काका कुछ तो बोलो। जिंदगी भर डर डर के जिया हूं मैं, लेकिन आज मौत को इतना करीब से देखा तो सब डर निकल गया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूं। आई एम रॉकिंग। यू आर नॉट रॉकिंग। अगर पीसीओ में आपकी जगह ये होता तो जिंदा होता। डराने के लिए फोन किया होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन बॉम्ब लगाना बॉम्ब और कल आरडीएक्स लगाने की धमकी। तेरा दिमाग भी ना तेरी हाइट की तरह ही है। ये क्या है? 13वें का मेन्यू डिसाइड करो अभी। मुझे तो अखबार के दुखद निधन कॉलम में तीनों का फोटो नजर आ रहा है। अरे इधर वो डीवीडी का मैटर पब्लिक के माइंड से वाइप आउट हो ही रहा था कि तुम लोगों ने एक और आइटम पेश कर दिया। हम लोग फिर से ब्रेकिंग न्यूज में यार। अरे लेकिन हमें अक्की नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा हो जाएगा। हमें लगा कि अगर हमारे साथ किसी और का भी भला होता है तो उसमें बुरा क्या है यार? देख अक्की, एक बात याद रख, वो डीवीडी नेशनल न्यूज पर हमारी वजह से नहीं गई थी। लेकिन वो मेरे से मिस्टेक हो गया था ब्रदर। ये प्लान तुम लोगों ने सोच समझ कर बनाया था। इस बार पुलिस भी लाइटली नहीं लेगी, और दत्तू भाई ने तो तुम्हें अब देख भी लिया है। शिट यार, तू भी ना ब्रदर। मैं क्या ब्रदर? ये आइडिया तेरा ही होगा। अरे काका यार सुनो क्या कह रहा है। लेकिन इतना सब कुछ जिस दोस्त के लिए किया, पता नहीं उसका भी कोई फायदा हुआ या नहीं। राधाबाई चौल की ये सजावट को देखकर कोई शायद ये कहे कि आज का दिन दिवाली का त्योहार तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आज का ये दिन कोई त्योहार से कम नहीं। कई महीनों के बाद आज यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान दोबारा आई है, और ये मुस्कान इन्हें मिली है एक अंडरवर्ल्ड गैंग सी कंपनी की मदद की वजह से। तो आइए हम बात करते हैं इस चौल के सेक्रेटरी मिस्टर सदाशिव प्रधान से। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। तो प्रधान जी, पटेल बिल्डर्स ने राधाबाई चौल पर किया हुआ दावा वापस ले लिया है। आपकी जगह आपको वापस मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो हमें अपनी जगह ही नहीं, हमारा आत्मसम्मान वापस मिल गया है। आज हम सभी इतने खुश हैं कि व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अगर सी कंपनी हमारी मदद नहीं करती तो हम कहीं के नहीं होते, रास्ते पे आ गए होते सब के सब। मैं तो इन लोगों को अंडरवर्ल्ड के रॉबिन हुड कहूंगा, गरीबों के मसीहा कहूंगा। वो जहाँ कहीं भी रहे, हम लोगों के आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, और राधाबाई चौल के लोगों की यही दुआ रहेगी कि वो पुलिस के हाथ कभी ना आए। ये थे राधाबाई चौल के सेक्रेटरी प्रधान जी, जो कि एक अंडरवर्ल्ड गैंग को रॉबिन हुड का खिताब दे रहे हैं। मैं ऋतु शर्मा, कैमरामैन संजय जाधव के साथ जी न्यूज मुंबई। अरे जोचा, अरे जोचा, हमारी चाल फिर से हमारी हो गई। अच्छा सच बताऊं, मैंने तो इस जगह की आशा ही छोड़ दी थी रे। अरे सब ठीक हो गया तो रो क्यों रहा है? आज यहाँ सब लोग रो रहे हैं, मगर खुशी से। अरे भगवान सब देखता है, अंधा नहीं है वो। हाँ, कुछ दिनों के लिए कैटरेक्ट जरूर हो गया होगा। भाई चाली की लाइटिंग पार्टी का खर्चा इसने उठाया था, इसने पटेल ने। और क्या करता भाई, अपनी मैयत पे खर्चा करने से अच्छा था कि चाली की पार्टी स्पॉन्सर कर देता। हमारी प्रॉब्लम समझिए तू भाई, ना आपको ना पुलिस को, किसी को सी कंपनी की कोई खबर नहीं है। अब आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में हम आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ए पटेले, अपन लोग कई सालों से मिलके धंधा कर रहे ले। मेरे हाथ के नीचे कितना मॉल्स, बिल्डिंग बनाया, कभी किसी ने सामने आने की डेयरिंग तक नहीं की। हाँ, आज साला एक छोटा सा लोचा क्या हुआ तुम लोग? बात बराबर है दत्तू भाई, लेकिन आपकी बाकी प्रॉपर्टीज भी तो इलीगल तरीके से ली गई है ना। जरा सोचिए भाई, अगर कल ये सी कंपनी वहां पहुंच गई तो, और पता नहीं अगली बार कहीं बॉम्ब भी सुतली ना हो। इसलिए दत्तू भाई, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आगे से हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। कुछ गलत बोला हो भाई तो आप ही मार दीजिए, वैसे भी सी कंपनी तो छोड़ेगी नहीं। माफ करना दत्तू भाई, लेकिन इस शहर में आपकी पहले जैसी दहशत नहीं रही। अबे नशाखोर, भाई की दहशत कम हो गई। यादव, घोड़े को लगाम दे। ये लोग सही कह रहे हैं, कमाल है। एक सी कंपनी ने 10 सालों के रिश्ते की मां बहन कर दी।
भाई बालाजी। इसको भी वही आना था। हेलो, एक मिनट। ए मोटू, हाँ भाई। जब आया है तो नाश्ता पानी करा के छोड़ना। ठीक है भाई। भाई जल्दी में हाँ साक्षी जी बोलिए। क्या बोलूं दत्तू भाई, आपने तो मुझे जबान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। हाँ हाँ, आप रो रही क्यों? क्या करूं, आज के एपिसोड में मेरे चेहरे से बैंडेज उतरने वाला है और बैंडेज में मेरी जगह किसी और एक्ट्रेस का चेहरा होगा। साक्षी जी, सिंघानिया साहब, ये है आपके घर की कुलवधू। इन बालाजी वालों ने मुझे रिप्लेस कर दिया। साक्षी जी आप रोइए मत साक्षी जी। रहने दीजिए दत्तू भाई, अब आपकी जबान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या भाई, सी कंपनी तो छोड़ी, अब तो सीरियल वाली कंपनी भी अपने से डरना बंद कर चुकी। मतलब यादव, तू अब बिच गाड़ी निकाल, अब बिच। अभी हम उनको बताता है कि दत्तू सैटेलाइट क्या चीज है। हाँ, निकाल। दत्तू भाई, आपकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला। समझ में नहीं आता आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। दत्तू भाई, द वन एंड ओनली एकता कपूर, जिसके सीरियल ने दत्तू सैटेलाइट का ही नहीं पूरे देश का दिमाग घुमा दिए लाए क्या। लेकिन कुछ भी बोल, अपन तेरे सीरियल का नंबर 1 फैंस है क्या? नहीं तो तेरा 1000 कंप्लेन लाएला मेरे पास। तेरे सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तेरे सीरियल में औरत लोग कंजी भरम साड़ी पहन के फुल मेकअप करके सोती है। साला माँ कौन, बहन कौन, सास कौन, बहू कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। सब एक ही उम्र के दिखते हैं। हाँ, तेरे सीरियल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, लगता है बम फूट रहा है, करगिल का लफड़ा चालू है। ये टर्न। अच्छा एक बात बता, तेरे सीरियल में कैरेक्टर लोग का नाम ये आर्यमान, आर्यवीर क्यों है? क्या साला सुरेश, प्रवीण, कार्तिक मर गए ले क्या? अरे आखिरी दुनिया में इतना प्लास्टिक सर्जरी कहीं नहीं हुआ जितना तेरे सीरियल्स में हुआ है ना। फिर भी अपन तेरे को कुछ बोला नहीं ना, कुछ बोला? सॉरी दत्तू भाई, वो सीरियल की पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है ना। अरे करना, जो तेरे को मांगता है कर, लेकिन अपन जो भी तेरे को बोला ना वो भी तेरे को करना पड़ेगा। ये बैंडेज के पीछे मुझे साक्षी जी का ही चेहरा मांगता है। पर उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई है ना। वो अपन को कुछ नहीं मालूम। उस रोल में मुझे साक्षी जी चाहिए क्या? अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ ना, सीधा ठोक जाना क्या? क्योंकि ये मेरी जवान का सवाल है। समझ गया ना? चलता है। ओह माय गॉड, वेट अ मिनट, क्योंकि मेरी जबान का सवाल है। ये नई सीरीज के लिए अच्छा टाइटल, और शुरू भी कैसे होता? बट सीरियसली मैं महेश भट्ट आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कौन है सी कंपनी? क्रांतिकारी या दहशतवादी? यह है आज का मुद्दा। हमारे स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं मिस्टर सदाशिव प्रधान, सेक्रेटरी ऑफ राधा भाई चौल, मिस्टर P.N. घाटगे, एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, एंड मिसेस अमेदा चौधरी, a social activist.
मसीहा ऑफ द पीपल, रॉबिन हुड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। क्या ऐसे खिताब आपको उन लोगों को देने चाहिए जिन्होंने लोगों को जान की धमकी देकर आपकी मदद की है? ठीक लगता है आपको? नहीं नहीं, देखिए भट्ट साहब, सहारा लेने हम सी कंपनी के पास नहीं गए थे। हम गए थे पुलिस, सरकार या सेवाभावी संस्थाओं के पास। सबसे मदद की दरख्वास्त की थी हमने, लेकिन सुनी सिर्फ सी कंपनी ने। गाडगे साहब, क्या इसका अर्थ मैं ये निकालूं कि आम आदमी का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर से विश्वास हट गया? देखिए भट्ट साहब, मैं मानता हूं हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं, लेकिन इस तरह अगर सब लोग अंडरवर्ल्ड वालों का सहारा लेने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो देयर विल बी नो लॉ एंड ऑर्डर। अमिता जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस इश्यू? इट्स अ कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन ऑफ गैंगस्टर्स। इस तरह एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे से अन्याय करना, इट्स रिडिकुलस। कमाल है। जब कुछ बिल्डर्स अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके हमें अपने घर से बेघर करने निकले थे, तब किसी ने कुछ नहीं किया। और आज जब हमारा हक का घर एक अंडरवर्ल्ड गैंग हमें वापस दिलाती है, तब ये न्याय अन्याय की बातें हो रही है। अमिता जी, दिस इज द पॉइंट। वेट मिस्टर प्रधान, नहीं, इन सब आप इन्हें बोलने तो दीजिए। अमिता जी, लेकिन मेरी बात प्लीज 1 minute प्लीज। Somebody from the audience who wants to ask a question. 1 minute. जी बताइए। आई थिंक ट्रेनों और बसों में जो बम विस्फोट करते हैं वो आतंकवादी होते हैं। लोगों की मदद करने वाले आतंकवादी नहीं होते। गाडगे साहब, आई डोंट बिलीव दिस। अरे किसी की मदद क्या की इन गैंगस्टर्स ने? लोग तो इन्हें संत महात्मा बनाने लगे, बट इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर नथिंग बट क्रिमिनल्स। नहीं, देखिए ये तो निर्भर करता है कि आप किस पक्ष में रहकर इस इशू को देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी उसे ब्रिटिशर्स ने टेररिज्म कहा था, लेकिन भारतवासियों के लिए वो महान क्रांतिकारी थे। हमारे लिए सी कंपनी क्रांतिकारी है और हमेशा रहेगी। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम 150 टेनेंट्स की आवाज है। well, it's time for a short break. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और विवादों का सिलसिला यूं ही चलाएंगे, बट सीरियसली। सी कंपनी की ब्रेकिंग न्यूज हमने दी थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस खबर को बाकी न्यूज चैनल्स ने इनकैच किया। तो मैंने भी अपने इस चैनल के लिए ऐसा ही शो लॉन्च करने का सोचा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। इस शो में आम जनता अपने प्रॉब्लम्स बयान करेगी और हम यह देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, सरकार या फिर सी कंपनी। पहली बार ऐसा होगा कि यस, ऐसा रियलिटी शो, इज इट पॉसिबल? मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। हाँ सर, बहुत कंट्रोवर्शियल लग रहा है। तो लगने दो। आजकल लोग न्यूज चैनल्स क्यों देखते हैं? न्यूज के लिए नहीं। हमारी कहानियां आज के टीवी सीरियल से ज्यादा सेंसिबल होती हैं, इसीलिए देखते हैं। लेकिन सर, ये प्रोग्राम एंकर कौन करेगा? हमारे न्यूज चैनल का स्टार रिपोर्टर। और कौन? अरे कांग्रेस ब्रो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द शो दैट विल रॉक द नेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर शुरू होने वाले इस शो की पब्लिसिटी जोरों शोरों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला ये शो अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना सही है इस तरह अंडरवर्ल्ड गैंग को आम लोगों की तकलीफें दूर करने में शामिल करना, खासकर जब सरकार को भी चुनौती दी जा रही हो। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आम लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अंडरवर्ल्ड लोगों की मदद करेगा? अरे आम लोगों का प्रॉब्लम भाई लोग सॉल्व करेंगे। इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सरकार, एक तरफ सी कंपनी। कमाल आइडिया है। सास बहू के सीरियल से तो अच्छा है। देखेंगे भाई, देखेंगे। ये प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। तू तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ब्रदर। ये तेरे चैनल वाले अपने भरोसे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं यार। की सब फुकट जाने वाला है डूड। अरे बाप रे। हम लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना है सरकार करेगी। पुरुषोत्तम अपने को पैसे दे रहा है ना, बस अपन सरस है। सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है सरकार है सी कंपनी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सरकार या सी कंपनी। मैं अक्षय कुमार आप सबका इस सबसे बड़े रियलिटी शो में स्वागत करता हूं। हर कोई चाहता है इंसाफ,
मगर आम आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है कि उसका इंसाफ पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका एक कॉल और हम सवाल करेंगे सरकार या सी कंपनी से। आपकी चुनी हुई सरकार या फिर जिन्हें आपने रॉबिन हुड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का खिताब दिया है वो। अब देखना यह है कि कौन सही उतरता है इंसाफ की इस कसौटी पर। हमारे इस शो पर आज की पहली शिकायत लेकर आई हैं श्रीमती आशा त्रिवेदी, मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। सरकार या सी कंपनी शो में आपका स्वागत है। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मेरे पति सुशील त्रिवेदी रेलवे हेड ऑफिस क्लर्क थे। ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो हमें छोड़कर चले गए, तो सरकार ने जो मुआवजा मंजूर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या वजह बताई गई थी आपको? वह जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये बम ब्लास्ट 5:45 पर हुआ था और मेरे पति की ड्यूटी 6 बजे तक की होती है, तो कोई सरकारी कर्मचारी टाइम से पहले कैसे निकल सकता है? ऐसा बताकर उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। प्रोविडेंट फंड मिलने वाला था वो भी रोक कर रखा है। अब उनके जाने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर भी खाली कर देना पड़ेगा। आप ही बताइए, 15 मिनट जल्दी निकलने की इतनी बड़ी सजा। मेरा एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ? कोई कमाई भी नहीं और मदद भी नहीं है। 2 साल से सरकारी ऑफिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया। उम्मीद है सी कंपनी कुछ कर दे। लगा था अपनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं डूड। अब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन एक फोन करके ट्राई मारे क्या? हाँ, हमारे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए। You're right, dude. और कौन सा गन रख के रोबरी करनी है? एक फोन ही तो करना है। लेकिन डूड, इस बार फोन पीसीओ से नहीं करेंगे? हाँ नहीं, पीसीओ से फोन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खांचा कार्ड? हाँ, खांचा कार्ड। इसे फोन करेंगे ना तो कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि क्या नंबर है और किधर से फोन किया। इधर देख, सारे रियल भाई लोग यही खांचा कार्ड यूज करते हैं। तो हम भी भाई लोगों की तरह फोन करेंगे इससे। हेलो ब्रदर, एक बात दिमाग में डाल ले, अगर फोन पर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये सी कंपनी बंद है, पहले से बोल रहा हूँ। अरे चल चल, तू खांचा लोड कर, खांचा लोड कर। डूड, खांचा कार्ड दो ना। हेलो, वेस्टर्न रेलवे कॉम्पनसेशन डिपार्टमेंट। सी कंपनी से बोल रहा हूँ। सी कंपनी? ध्यान से सुन। 48 घंटे के अंदर आशा त्रिवेदी को रेलवे रिलीफ फंड का चेक और उसके पति के प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिला ना, तो उसका पति ऑफिस से 15 मिनट पहले क्यों निकला था, ये पूछने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तू टाइम का बहुत पक्का है ना? नोट कर, तेरा टाइम शुरू होता है अब। उपाध्याय जी। जी सर। सुशील त्रिवेदी की फाइल लेके आना। जी सर। सी कंपनी। मिसेस त्रिवेदी, आपको अपना हाथ पाकर कैसा महसूस हो रहा है? अब जी, मुझे ये बताना है कि सरकार जो 2 साल में नहीं कर सकी वो सी कंपनी ने 2 दिन में कर दिया, और उनकी वजह से मुझे प्रोविडेंट फंड और कॉम्पेंसेशन के पैसे तो मिल ही गए, और ऊपर से मेरे पति की जगह मुझे रेलवे में नौकरी भी ऑफर हुई है। कोई सी कंपनी को क्रिमिनल या गुंडा कुछ भी कहे, मेरे लिए तो भगवान है, सच। थैंक यू सी कंपनी, थैंक्स। वो कहते हैं ना, हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी कंपनी की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। एक सर्वे के मुताबिक हमने पाया कि सी कंपनी की पॉपुलैरिटी अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा है। कैसे दिखते हैं सी कंपनी के लोग, इस विषय पर पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया है, जिसमें लोग जोर शोर। भाई वो यूनियन लीडर आए हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सलोनी सिंह, जी न्यूज मुंबई। भाई ये 3 लोग, चौबे टैक्सी एसोसिएशन का लीडर है, नमस्ते कर। नमस्ते भाई जी। पाटिल डब्बा एसोसिएशन का लीडर है भाई, नमस्ते करो। नमस्ते भाई। भाई ये मंगला भाई काम वाली एसोसिएशन की लीडर है, नमस्ते। नमस्ते साहेब। सब समझा दिया ना? हाँ हाँ भाई, हाँ सब क्लियर है, क्लियर है सब। सब अपने अपने लोगों को खबर करो और आंख और कान खोल के रखो, और सी कंपनी के बारे में कोई भी खबर मिले तो ताबड़तोड़ आप उनको बताने का। क्या
चल पतली गली चल, घंटे घंटे घंटे। नमस्ते नमस्ते हो गया, चल 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 चल। भाई मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अपने पास इतने बड़े बड़े खबरी हैं, सी कंपनी का कोई खबर नहीं दिया। ये दुनिया के 3 बेखबर लोग कहाँ से खबर ला के दे पाएंगे? अरे यादव, ये तीनों वो खबरी है जो आम लोगों के बीच में रहता है, और इस आम आदमियों के इस आम कंपनी की खबर ये तीनों ही दे सकते हैं। ये क्या रे, अखबार पर चल। आज सी कंपनी ओए, ने ओए, ओए, कुछ और पढ़ बे। भाई बालाजी के 3 एक्टर नींद न मिलने से कोमा में। बालाजी का फोन साइलेंट पे रख। प्यार पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, बराबर है, मगर इसके ऊपर खर्चा बहुत है। अरे ये वही है ना जो सरकार या सी कंपनी होस्ट करता है? हाय। हाँ वही है। हाय। तुम सेलिब्रिटी बन गए हो? बाय द वे, सी कंपनी की वजह से भैया बहुत टेंशन में रहते हैं। रियली? हाँ, किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता। हमारे लिए अच्छा है, भागने में आसानी होगी। दुबई के वीज़ा कल आ जाएंगे, तो मुझे पैसे दे देना, मैं फ्लाइट बुक कर लेती हूँ। जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बट प्रिया, वो आई वाज जस्ट गोना टेल यू कि वो Now पैसे। don't tell me you're not getting the money, okay? नहीं, पैसे मिल रहे हैं, ट्रस्ट में, पैसे मिल रहे हैं, बट देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम, पैसे 29 तारीख को मिल रहे हैं। You must be kidding. You mean तुम्हें शादी से एक दिन पहले पैसे मिल रहे हैं? फिर भी हमारे पास एक दिन तो बचता है ना। अरे लोग तो शादी के मंडप से भगा के ले जाते हैं। अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझते हो क्या? जस्ट रिमेम्बर, अगर 29th को पैसे नहीं मिले ना, then it's over. But this is our last chance. एक्सक्यूज मी सर। सर हमारी भी प्रॉब्लम है सर, लेकिन सर आपकी फोन लाइंस बहुत बिजी रहती है ना। हाँ सर। तो सर अगर आपके प्रोग्राम में हमारी प्रॉब्लम। अरे तुम्हारा क्या, अब मेरी भी प्रॉब्लम शो में डालनी पड़ेगी। सर मैं कालबा देवी से श्रीकांत वर्मा बोल रहा हूँ। सर वो क्या है कि हम लोग का रेसिडेंशियल एरिया है और कुछ सालों से यहाँ पर एक क्लब खुल गया है, तो बहुत गड़बड़ है सर। हमारे यहाँ की सारी शांति बिगड़ गई है और गुंडों के डर से हम सब लोग डरते हैं सर। किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे जाए सर। हाँ, अब क्या है कि सी कंपनी की वजह से हम में कुछ हिम्मत आ गई है, तो हमारी ये दरख्वास्त है कि सी कंपनी हमारी कुछ मदद करे और ये क्लब बंद कराए सर। भाई ये तो अपना ही क्लब बंद करने की बात कर रहा है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तू अपन के छोकरे लोग तैयार रख। हाँ भाई। अब बात सिर्फ फोन पर धमकाने से नहीं बनेगी डूड। जैसा डिसाइड किया था वैसा ही करते हैं। सी कंपनी को ताला लगाने का वक्त आ गया है। इट्स ओवर। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में दूसरी बार रिटायर हो रहा हूं। डूड, अच्छा है काम से रिटायर हो रहे हैं, वरना जिंदगी से रिटायर होना पड़ता। चलो कुछ देर के लिए ही सही, लोगों के काम तो आया। बाकी बुढ़ों की तरह कबूतरों को दाना खिलाने से तो अच्छा ही है। लंबोदर, हेलो। ब्रो किधर है तू यार? हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं इधर। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में बैठा हूँ। क्या? बाहर में? हाँ, और अभी ध्यान से सुन। ये दत्तू भाई को फोन करके प्यार मोहब्बत से समझाया कि क्लब बंद कर दे, लेकिन ये बात इसकी समझ में नहीं आई, इसलिए एक मिनट। हेलो। ये सुन। जी सर। तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है तो बोल। नहीं सर। क्योंकि तेरे को मालूम नहीं है कि कौन। जी सर। हाँ की? हाँ ब्रो। अब लगता है फोन पे धमकाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए खुद पर्सनली जाना पड़ेगा। सुन, तू ऐसा कुछ मत करा। आज रात 11 बजे ये दत्तू सैटेलाइट के क्लब के 12 बजने वाले। हेलो सुन। हेलो। क्या हुआ? शिट, ये येड़े ने दत्तू भाई को फोन करके धमकी दी है। क्या? आज रात को 11 बजे ये उसका क्लब बंद करने जा रहा है। यार डूड, अभी तो अपनी फुल लगने वाली है। ये सी कंपनी है ना, सी कंपनी सी में डुबाने वाली अपने को। कभी भी आ सकते हैं वो लोग, हैं? तैयार रहना। तू तैयार है कि नहीं? हाँ भाई। तू रे? हाँ तैयार है भाई। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कौन हो बे?
तेरे को फोन पे समझाया था ना, क्लब बंद कर दे, समझ में नहीं आया, इसलिए खुद ताला लेकर आया। ये ले, लगा ताला, ले ताला लगा, चल चल लगा। अबे है कौन तू? है सी कंपनी। सी कंपनी तू? बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। सी कंपनी। सी की स्पेलिंग आती नहीं और सी कंपनी है। बल 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 नहीं तो दूंगा खान के। अरे किस किस को मारोगे? मैं भी हूँ सी कंपनी। मैं भी हूँ सी कंपनी। हम तो तीन ही थे। इन लोगों ने कब ज्वाइन किया? कौन है ये लोग? हे, घर निकाल, घर हाँ निकाल। भाई। तू जा, भाई को बोल। तू भाई दत्तू का क्लब बंद करो! 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 सी कंपनी आगे बढ़ो! सी कंपनी आगे बढ़ो! मुझे नहीं लगा था कि सी कंपनी के नाम से फोन करने से इतने जल्दी इतने लोग आ जाएंगे। अच्छा हुआ टाइम पर दिमाग चला, वरना हम तीनों का राम नाम सत्य था। अक्की, ये हमारे जैसे आम लोग हैं, इन पर एक बार एहसान करो ना, तो ये जिंदगी भर नहीं भूलते। बंद करो, दत्तू का क्लब बंद करो, दत्तू का क्लब बंद करो। वो लंबोदर, बंद करो। इधर रुको डूड, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। बंद करो। लंबोदर, 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 बंद करो। एक मिनट, लंबोदर, मर जाएगा क्या? चल यहाँ से, चल, चल। बंद करो, बंद करो। दत्तू का क्लब बंद करो! विवादों में घिरे रियलिटी शो सरकार या सी कंपनी को लेकर आज संसद में विरोधी पक्षों ने जमकर हंगामा किया। सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज अवाम एक अंडरवर्ल्ड गैंग को अपनी सरकार मान चुकी है। कहा जा रहा है सरकार का सारा काम सी कंपनी कर रही है। देखा, तुम कह रही थी पुलिस के पास जाओ, यहाँ बात संसद तक पहुँच गई है। अभी तक पुलिस को ये खबर नहीं है कि सी कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। अच्छा हुआ हम तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो गए। हाँ। एक बार 29 तारीख को दे देंगे, जान छूटे हमारी। अच्छा हुआ हमने दत्तू भाई को सब बता दिया। और क्या, कौन फोकट के झमेले में पड़ेगा। क्या दत्तू भाई, इधर इतना बड़ा मैटर हो गया और आप टीवी सीरियल देख रहे? बैठ। अरे भाई, अभी अभी कमिश्नर साहब से मिलके आया हूँ। सी कंपनी का पता नहीं चला तो मुझे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर तो होगा जावले, ट्रांसफर तो होगा, लेकिन तेरा नहीं, सी कंपनी का, सीधा ऊपर। तो सी कंपनी का पता लग गया? जावले, कोई छोटा मोटा बिल्डर है, नाम पुरुषोत्तम जोशी, उससे एक खोखा वसूल करने वाले हैं इस 29 तारीख को। खबर पक्की है? एकदम पक्की रे। ये मौका और चौका कभी कभी लगता है, अब की बार सीधा ठोक डालने का। अब फिक्र मत करो, डगर घाल तो साले ने। चाय। आई डोंट बिलीव दिस। तुम जोशी काका और लंबोदर सी कंपनी हो, जिन्हें पूरे देश ने सर पर उठा लिया है, वो तुम लोग हो? यू थ्री? मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था, पर
अब कल क्या होगा क्या पता, पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। बस इतना याद रखना, आई ट्राइड, आई रियली ट्राइड। मैं डरपोक नहीं हूं। लेकिन तुम भी तो कह रही थी कि भैया और जावली साहब भी वहां होंगे, और तुम मुझे प्रूफ करने के लिए आई यू आउट ऑफ योर माइंड? बेब्स, दिस इज माय ओनली चांस। परसों तुम्हारी शादी हो रही है, अगर कल नहीं तो कभी नहीं। अब पीछे हट गया ना तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। लेकिन अकी वहां कुछ भी हो सकता है। अब जो होगा सो होगा। अगर कल सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ तो ठीक है, नहीं तो have a prosperous married life. बस अगले जन्म में किसी गैंगस्टर की बहन मत बनना। डूड, पुरुषोत्तम जिस बैग में पैसा ला रहा है वो एकदम ऐसा ही है ना? अरे बोला ना यार, कितनी बार पूछोगे भाई? और ब्रो, हमें सिर्फ पुरुषोत्तम से बैग रिप्लेस करके भागना है। कोई शाइनिंग मत करना, ओके? शाइनिंग पुरुषोत्तम अभी आता ही होगा। किसी को मिले उसे लाकर यहाँ काउंटर पे छोड़ जाए। 4 साल की लक्ष्मी मेरी तो 1 करोड़ की लक्ष्मी खोने वाली। गाइस, गाइस, पुरुषोत्तम। वो देखो, जावले आ गए। मैं जाके जावले को बातचीत में फंसाता हूँ। तुम लोग मौका देखकर बैग रिप्लेस कर लेना, ओके? ओके। जावले साहब, जावले साहब, मैं अक्षय। हाँ, ये सब कवर करने आया हूँ। अच्छा अच्छा। आप जब सी कंपनी को शूट करेंगे ना तो मैं आपको शूट करूंगा। अरे कैमरा से साहब। बराबर ठोकते वक्त शूट करना है। हाँ हाँ, आप उसका टेंशन मत लो। वैसे आप अकेले आए हैं? नहीं रे, चारों तरफ मेरे और दत्तू भाई के लोग लगे हुए हैं। आज नहीं बचेंगे साले। खुद दत्तू भाई भी आया हुआ है। लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे। किधर है? भाई, यहाँ सी कंपनी को पहुंचाना है। ऊपर ऊपर। अरे ये कहाँ गया? तो चल मिलता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। ध्यान रख रहा है ना? चिड़िया अभी अभी दाना लेके आ गई है। जी भाई, हम दोनों हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सी कंपनी अपन के हाथ से निकलने जाना मांगता है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा काका, बस अपनी टाइमिंग ठीक रहनी चाहिए। बिल्कुल सावधानी से अच्छे से मिशन पूरा करना है। सी कंपनी। अबे यादव! हाँ भाई। पकड़ साले को। ये छोटू, पकड़ उसको। एक बार मिल जाए तो तारे जमीन पर दिखाऊं इसको मैं। पकड़ भाई। ये बर्निंग ट्रेन। मोटू, उधर गया, उधर। पकड़ साले। भाई, बालाजी बज रहा है। अरे हट। हाँ बोल। अरे तेरे को शूटिंग में चक्कर आने ले तो मैं क्या करूं? रख फोन। इसको छोड़ना मत साले को। तू खेल रहा है क्या? और कुछ मोटो बैग उधर है। भाई दुर्घटना से देर बनी भाई, रुको यार। अबे झूला नीचे ले। क्या? झूला नीचे ले। लेता हूँ। अबे झूला नीचे ले बे। हाँ हाँ, ले रहा हूँ। लगता है अपन का नाम दत्तू सैटेलाइट नहीं, दत्तू दूरदर्शन होना चाहिए था। अब तो अपन को कोई जलवा करना पड़ेगा। चल पकड़।
थोड़ा पहले ही नीचे आ गया था। बैग फेंक के भाग गए सर। ये बैग तो खाली है, लेकिन अपन उनको बैग बदलते देखा है यार। हाँ, सी फॉर चालाक। वो लोग जानता था कि अपन उनको पर नजर रखे ले। ये बैग चेंज करना सब नाटक है, अपन को एड़ा करने के लिए, समझा? बैग पुरुषोत्तम के पास है और सी कंपनी वही मिलेगी। चल। ओए श्रवण कुमार, कौन है? कौन है? तेरा बाप सी कंपनी। हाँ? अबे पैसे का बैग किधर है? पैसे का बैग! वो तो सी कंपनी वाले ले गए। अरे आप लोग कौन हो? डी कंपनी में। डी कंपनी? इधर सी कंपनी, इधर डी कंपनी। लगता है A to Z सब मेरे ही पीछे पड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेब्स? तुम्हें तो मैंने एयरपोर्ट में वेट करने को कहा था। मुझसे रहा नहीं गया कि तुम्हारे बारे में सोच सोच के मेरी जान निकली जा रही थी। अब चलो यहाँ से, वरना हम सबकी जान निकल जाएगी। चलो। एक बार मिल जाए जिसको मैं खान बना दूंगा। हटो। पैसे हाथ आ गए, अब बस इन दोनों को ढूंढकर यहाँ से निकलना है। अबकी सुन। डूड, आप ही को ढूंढ रहा था। अरे लंबोदर वहाँ फंस गया है, उसको निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा साला। हाँ प्रिया, हाँ? अभी के अभी मुझे फोन करो, जल्दी प्रिया। हाँ? जल्दी। कम ऑन फास्ट। भाई गोली कौन चला रहा भाई? दत्तू भाई। अरे बाप रे, फंस गए दत्तू भाई। सी कंपनी, जिन लोगों ने सरकार की मां बहन काट डाली, दत्तू सैटेलाइट की पावर को चैलेंज किया है। चाय वो तुम लोग हो? हैं? तुम साला, तेरे को कितनी बार पूछा रे, ऐसी कंपनी कौन है, ऐसी कंपनी कौन है? मेरे को मालूम नहीं। अरे बुढ़ा खुसड़, क्या रे काका, मैं तेरे को टैक्सी में बिठा के आया था ना? हैं? साला ये 1.5 फुटिया दत्तू सैटेलाइट का क्लब बंद कर दिया। क्या दिखता बे? क्या दिखता तू? ठोक दो। लंबोदर नीचे देख। नहीं दत्तू भाई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा आइडिया था। मैं तो पुरुषोत्तम से पैसे वसूल करना चाहता था। नहीं दत्तू भाई नहीं, डूड, I mean, जोशी काका या लंबोदर की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं भैया, मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों भाग के शादी करने वाले थे और बस बहुत हो गया तुम लोगों का मच। अब ये बता, तुम लोग के साथ क्या सुलूक किया जाए? वही जो एक भाई को भाई के साथ करना चाहिए। भाई?
अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो एक भाई को दूसरे भाई के साथ करना चाहिए। हैं? गुर्दा है बाप, बहुत गुर्दा है। साला रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भाई आज से सी कंपनी बंद बंद। हाँ भाई, एकदम बंद, एकदम बंद। लेकिन अपन की आंखें खुल गई ली है। आज अपन को मालूम पड़ा कि ताकत उम्र या कद में नहीं, इरादों में होती है। अब तो लगता है कि सी कंपनी का मैटर सेटल करना ही पड़ेगा। आज अपन मानता है जो लड़का तेरे लिए इतना डीलिंग कर सकता है वो तेरे को जरूर खुश रख सकता है। ये दत्तू सैटेलाइट का गारंटी है। हगीज भैया, अरे हगीज यार। दत्तू भाई ने सी कंपनी का पता तो लगा ही लिया, साथ साथ बी कंपनी से भी अपना काम निकाल लिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पिछले हफ्ते प्लास्टिक सर्जरी के बाद जिस औरत का चेहरा हमने आपको दिखाया था, वो औरत आपके घर की कुलवधू नहीं थी। आपके घर की लक्ष्मी तो ये हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आज मुझे दूसरा जीवन मिला है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से। सी विंग के फ्लैट नंबर 102 में बूढ़े शेर की दहाड़ फिर सुनाई देने लगी। आखिर डूड को महाराष्ट्र राज्य लॉटरी का बम्पर ड्रॉ जो लगा था। लंबोदर ने अपना आसमान छूने का सपना आखिर पूरा कर ही लिया। अगर आपको भी उसकी ऑफिस में नौकरी करनी हो तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी हाइट भी 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए। पापा, I'm sorry, Papa. I'm really sorry. I'm proud of you, Papa. छोटा परिवार, सुखी परिवार। Sometimes size doesn't matter. मेरी और प्रिया की शादी हो ही गई और काफी अनोखी शादी थी। आधे मेहमान पुलिस से थे तो आधे अंडरवर्ल्ड से। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और आज की खास खबरों में सी कंपनी का एक और कारनामा। मुंबई के एक लैंड ग्रैबिंग मसले में सी कंपनी ने भूमाफिया की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जमीन हड़पने का ये कारोबार सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। दत्तू भाई स्वेर, हमने तो ये सी कंपनी उसी दिन बंद कर दी थी, पर पता नहीं कैसे इस शो में आज भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। दत्तू भाई ठीक कह रहा है। हम कंपनी क्यों खोल कर रखेंगे? हमने तो बंद कर दी है। ए, तू तो नहीं कहीं फोन कर रहा? हो सकता है। अरे काका, नहीं अगर कर रहा है तो बता दे भैया। बता दे अभी। मैं फोन क्यों करूंगा दत्तू भाई? अब क्या बोल रहा है? जरूरत है? बस बस बस। अगर तुम लोग फोन नहीं कर रहे ले तो सी कंपनी के नाम से ये फोन कौन घुमा रेला है? हेलो, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। काम हो जाना चाहिए क्या?